हेलो किड्स, वेलकम टू लर्निंग विद यू। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे और मजे कर रहे हो। चलो आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था और उस जंगल के पास एक बहुत ऊंचा पहाड़ भी था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे और वो सभी मिलजुल कर रहते थे। और उस जंगल का राजा शेर था जिसका नाम सिम्बा था। सिम्बा बहुत ही ताकतवर और बलशाली शेर था। वह अपना शिकार खुद करता था और शिकार करने के बाद वह गुफा में जाकर अपनी आराम से रहता था और इस तरह से दिन बीत रहे थे। पर कुछ समय बाद दूसरे जंगल से एक शियार वहां आया। वह शियार जिसका नाम जोजो था। जोजो बहुत ही मरियल और दुर्बल सा शियार था। जोजो ने सोचा कि मैं इस तरह से तो बहुत कमज़ोर हो जाऊंगा, मैं तो अपना शिकार नहीं कर पाता हूँ। तो उसने सोचा कि चलो इस जंगल के राजा सिम्बा से जाकर कुछ मदद मांगते हैं और वह सिम्बा के पास गया। सिम्बा के पास जाकर जोजो ने कहा, महाराज मैं बहुत ही दुर्बल और कमज़ोर हो गया हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं कोई भी शिकार नहीं कर पाता हूँ, मुझे खाना नहीं मिल रहा है और इस तरह से तो मैं बहुत ही कमज़ोर होता जाऊंगा। महाराज आप मेरी मदद करिए और अपना बचा हुआ भोजन मुझे दे दीजिए। तो शेर ने बोला कि ठीक है, पर मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूं? तुम तो दूसरे जंगल से आए हो। तो जोजो ने कहा, महाराज मैं तो बहुत ही कमज़ोर हूँ, मैं भला आपका क्या नुकसान करूँगा? महाराज मैं सिर्फ आपका बचा हुआ भोजन खा जाऊँगा। जब भी आप शिकार करोगे मुझे अपना बचा हुआ भोजन दे देना। तो शेर ने बोला कि ठीक है, वैसे भी वह बचा हुआ भोजन मेरे किसी काम का नहीं होता है। और इस तरह से शेर ने जोजो की बात मान ली और जोजो धीरे धीरे कर जब भी शेर कोई शिकार करता उसका बचा हुआ भोजन खाकर अपना पेट भर लेता था। और इस तरह से समय बीतता गया और धीरे धीरे जोजो की सेहत में सुधार होने लगा। और जोजो जो कि पहले बहुत ही दुर्बल और कमज़ोर शियार था, अभी वह धीरे धीरे मोटा होने लगा और हेल्दी हो गया काफ़ी। और इसके बाद जोजो धीरे धीरे करके इसी तरह से शेर का बचा हुआ भोजन खाता रहा। पर जोजो को इस बात का घमंड होने लगा। जोजो ने सोचा कि अरे शेर का शिकार जो करके लाता है शेर, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी तो इसी तरह से शिकार कर सकता हूँ, मैं भी तो पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर और बलिष्ठ हो गया हूँ। और इस तरह से उसने एक दिन शेर राजा से बोला कि महाराज मैं भी अभी आपकी तरह शिकार कर सकता हूँ, मैं पहले से ज़्यादा बहुत हेल्दी हो गया हूँ। तो शेर ने बोला कि नहीं जोजो, तुम में वो काबिलियत नहीं है, तुम शिकार नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पंजे उतने नुकीले नहीं हैं। जोजो ने गुस्से में बोला कि नहीं महाराज मैं भी शिकार कर सकता हूँ, मैं आपको आज एक हाथी का शिकार करके दिखाऊंगा। तो शेर ने उसको बहुत समझाया पर जोजो ने एक भी बात नहीं सुनी। उसने कहा, नहीं महाराज आपने हमेशा अपना बचा हुआ भोजन मुझे दिया है, आज मैं आपके लिए शिकार करके लाऊंगा, आज मैं आपको एक हाथी का शिकार ला कर दूंगा। तो शेर ने बोला कि ठीक है, अगर तुम अपनी बात पर अड़े हो तो ठीक है, जाओ और शिकार करके लेकर आओ। तो इस तरह से जोजो ने आगे बढ़कर हाथी की तरफ देखा और शेर के जैसे दहाड़ लगाने की कोशिश की। उसने जैसे ही दहाड़ लगाई, ऊआ ऊआ की आवाज़ निकली। क्योंकि वह एक शियार था तो वह शेर के जैसे नहीं बोल सकता था। तो जैसे ही हाथी ने यह आवाज़ सुनी वह समझ गया कि अरे यह कोई शेर नहीं है, शियार की आवाज़ है। और जैसे ही जोजो ने हाथी पर हमला किया तो हाथी ने उसको बहुत तेज़ से अपनी सूंड से पटक दिया। और सूंड से पटकते ही जैसे ही जोजो नीचे गिरा, हाथी ने अपने पैरों से जोजो को कुचल दिया और इस तरह से जोजो वहीं पर ही गिर गया। तो बताओ बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? लगाओ दिमाग।
चलो मैं ही बता देता हूँ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी शक्तियों पर घमंड नहीं करना चाहिए और किसी की भी देखा देखी कार्य को हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय किड्स।